औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है रमज़ान में नींद की कमी। नींद की कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं और नींद की कमी के क्या असरात आपकी बॉडी के ऊपर मरतब हो सकते हैं, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ रमज़ान में नींद की कमी का शिकार होते हैं, बल्कि आम तौर पे देखा गया कि एक अक्सरियत जो है लोगों की वो नींद की कमी का शिकार है। तो आज इससे मुतालिक हम बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ध्यान रहे, ख़ास तौर के ऊपर अपने उन नाज़रीन के लिए या उन कॉलर्स के लिए जो कि आज हमारे साथ पहली दफ़ा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। नाज़रीन, नींद, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि नींद कितने घंटे होनी चाहिए एक सेहतमंद और नौजवान आदमी के लिए, या बुज़ुर्ग मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए उसका क्या पैमाना है। तो देखा जाए तो मर्दों में ख़ास तौर के ऊपर 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन में 8 से 9 घंटे की, और बच्चों में 9 से 10 घंटे की नींद जो है बहुत ज़रूरी है। इससे कम नींद अगर जिनको आती है, जो कम नींद लेते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज का शिकार है, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो नींद की कमी की वजह से सबसे पहले जो आपके ऊपर असर पड़ता है बुरा, वो है आपकी मेमोरी का लॉस, यानी आपकी यादाश्त जो है वो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फिर ये होता है कि आपकी काम करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर होती है। ना सिर्फ सलाहियत बल्कि आपकी मेमोरी जो है वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि आप कोई भी काम सही तरह से उसको अंजाम नहीं दे पाते, सही तरह कर नहीं सकते। और इसके सबसे पहले ये भी होता है कि आपकी जो पहले की यादाश्त, जो स्टोर पड़ी हुई मेमोरी, वो लॉस होना शुरू होती है, और उसके बाद फिर आपकी शॉर्ट मेमोरी जो है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट मेमोरी से मुराद कि अभी आपने कोई थोड़ी देर पहले बात की, आप भूल गए, या आपने कोई भी एक चीज़, या मैंने एक बॉल पॉइंट यहाँ से उठाई और रख दी और मैं भूल गया कि मैंने कहाँ पे रख दी है, ये भी इसकी वजह होती है। उसके बाद ये होता है कि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपको भी जो है थकन का एहसास और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो भी आपके आ जाती हैं। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में टॉक्सिन जो है वो पैदा होना शुरू होते हैं, प्रोटीन, और वो जो है हमें अगर नींद पूरी ना ली जाए तो करते आगे चल के हमें बड़े अमराज जैसे अल्जाइमर जैसे अमराज में भी वो मुब्तला कर देती है। तो नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में थोड़े से औकात तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम रमज़ान मुबारक की वजह से हमारे नींद के औकात जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते नहीं। आप अमूमन देखा गया बड़े शहरों में आम तौर के ऊपर लोग आम रूटीन में भी जो है वो रात को लेट नाइट में सोते हैं। तो अगर रमज़ान मुबारक में आप 11 बजे सो जाते हैं और सुबह आप 3 बजे उठ जाते हैं, तो भी आपकी कम से कम 4 घंटे तक की नींद जो है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आप सहरी लेते हैं, सहरी के बाद आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा वक्त आपके पास बच जाता है, आप उसमें भी थोड़ी नींद पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक रूटीन जो यहाँ पे देखने में आई कि अक्सर ऐसा भी होता है, ख़ास तौर पे मैं अपने शहर कराची की बात करूँगा, कि आप देखते हैं गलियों में, कूचों में बच्चे जो हैं छोटे छोटे और बड़े भी बाज़ का तो ऐसा देखने में आया कि वो खेल रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप नींद जी हम सहरी खा के तो फिर हम नींद लेंगे, तो ये गलत हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं या आप मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि सहरी का वक्त होगा, हम सहरी खा के तो फिर जो हम नींद लेंगे। तो ये एक गलत रूटीन है, इसमें आपकी नींद जो है मुतासर होती है। वरना रमज़ान मुबारक के जितने भी औकात हैं अगर देखा जाए तो इनमें आपकी नींद मुतासर नहीं होती। आप दिन में भी नींद ले सकते हैं थोड़ा, जिस तरह कि आजकल गर्मियों का मौसम बहुत शदीद है और कारोबारी हालात भी सारे देखने आपके सामने हैं, तो उसमें भी आपको एक थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि आप अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन अपनी ये रूटीन जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया, इसको आप छोड़ दें तो आप जो है एक सेहतमंद नींद जो है वो आपकी, आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी नींद जो है वो भी हेल्थी होगी और आपको किसी किस्म की और प्रॉब्लम जो नहीं होगी। चूँकि होता ये है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट रहने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे तो बहुत ज़रूरी हैं कि नींद के। अगर आप वो नींद नहीं ले पा रहे होते तो फिर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है काम नहीं सही तरह से कर पाता। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर होगा तो वो किस तरह वो आपकी जो होने वाली डिज़ीज़ हैं उनको वो रोकेगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो काम करेगा। तो इसलिए नींद ज़रूरी है। इस तरह फिर ऐसा भी होता है, नींद की कमी की और भी बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें अगर हम वजूहत की तरफ आएँ तो उसमें आजकल रमज़ान मुबारक में भी देखने में आता है कि ख़ास तौर पे इफ्तारी के वक्त हम जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का और उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक वजह बनती है आपकी नींद को ख़त्म करने में। और आम रूटीन में अगर देखा जाए तो वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी, चाय या इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में रखते हैं तो उनकी नींद भी बुरी तरह मुतासर हो जाती है, क्योंकि उनको नींद भी नहीं आती। और इसके अलावा तेज़ रोशनियाँ अगर देखा जाए तो तेज़ रोशनी जो होती है उसमें भी आपको नींद आती है। अमूमन होता ये है कि हमारी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने इसमें एक ऑटो सिस्टम जो है वो नस्ब किया, खुद ब खुद हमारी बॉडी के सारे का सिस्टम जो है वो काम करना शुरू करते हैं। जूँ आप देखते हैं कि एक फितरी सी बात है, अंधेरा छाना शुरू होता है तो हमारी बॉडी का सिस्टम जो है हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है कि भाई अब रात हो गई है और आपने सोना है और सोना है और सोना है। इस तरह हमारी बॉडी में एक जो है वो हार्मोन पैदा होता है, उसकी जो हमें के नींद के लिए बताता है कि जी अब आपने सोना है। तो वो ऐसा होता है कि जब आप तेज़ रोशनी में जाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, या टीवी की स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं, मोबाइल की रोशनी आपके सामने आ रही है, तो वो क्या होता है कि वो फिर हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में पैदा नहीं हो पाता पूरी तरह से, या हमें सोने का जो एक वक्त जो एक साइन दे रहा होता है वो नहीं हम समझ पा रहे, तो हमें नींद नहीं आती। इसके लिए एक बात ये भी ज़रूरी है कि जूँ शाम रात होती है तो आप अपनी जो लाइट्स होती हैं उनको कमरे की ख़ास तौर पर सोने वाले कमरा जो है उसकी रोशनी जो है उसको मदम कर दें, और जब आप अपने बेड पर जाने लगे तो बिल्कुल ही उसको ऑफ़ कर दें, तो उसमें भी आपको नींद जो है बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रोशनी में बैठे रहेंगे और या टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल के ऊपर आप या कंप्यूटर पे आप बैठे हुए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या वैसे ही आप जो अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो ऐसे में आपको कत्तन नींद नहीं आ पाएगी। इसलिए नींद के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इस चीज़ों का भी ख्याल रखें। उसके बाद अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह के ड्रिंक्स जिनका मैंने नाम लिया है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी नींद जो है बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाती है। उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए अगर आप एक पुरसकून नींद चाहते हैं, क्योंकि पुरसकून नींद जो है वो ऐसे ही होता है। आप ये देखिए कि जिस तरह आप सारा दिन काम करते हैं तो हमारी जितनी भी तवानाई होती है वो सरफ हो जाती है, और हमें हमारे असाब जो होते हैं उनमें ताकत की ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को, हमारी पूरी बॉडी को जो है वो ताकत की ज़रूरत है। वो कैसे हमें ताकत मिलती है? जब हम सोते हैं, तो जब हम नींद ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी में से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, और वो हमारी बॉडी की जो टूट फूट होती है दिन के पूरा दिन जो आप काम काज करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उस दौरान जो कमी होती है उसको वो पूरा करती है। लेकिन जब आप नींद नहीं लेते, पूरी नींद नहीं ले पा रहे होते, तो उस वक्त क्या होता है कि उसके बाद जब आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग जिनकी नींद मुकम्मल नहीं होती, वो जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते। कभी वो इस बात की शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है, कभी उनके बाजू में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में, कभी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, और थकन का एहसास होता है, सुस्ती और काहली होती है, और वो बेड से उठना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसकी वजह क्या होती है कि जो काम नींद के दौरान हमारी बॉडी की जो एक यूँ समझ लीजिए कि रिपेयर होनी होती है, हमारी बॉडी में मरम्मत होनी होती है, हमारी उन टिश्यूज़ की, सेल की, उन चीज़ों की जो तवानाई हमारे जिस्म ने हासिल करनी होती है, वो नहीं वो कर पाता नींद ना लेने की वजह से। तो इस वजह इसकी ये प्रॉब्लम भी आती है इसमें, नींद ना होने की वजह से। उसके बाद हमें देखना है कि हम जो है वो नींद के लिए क्या करें। नींद के लिए अगर आप अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे आपको नींद आ सकती है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पानी डाल के साफ करने की कोशिश करते हैं तो नाक से खून आ जाता है। रात को इन्होंने दूध दही की लस्सी इस्तेमाल की तो सुबह को। हेलो मोहतरमा, अपना और शहर का नाम बताइए। जी आवाज़ आ रही? जी अपना और शहर का नाम बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आपको आ रही? हेलो हेलो,
जी, अपना और शहर का नाम बताइए। जी मैं मिसेज जब्बार बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिसेज जब्बार साहब फैसलाबाद से, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे मियाँ का मसला ये है कि उनकी नाक बंद रहती है और जब वो साफ करते हैं नाक पानी से तो नाक से खून आ जाता है, अक्सर नकीर आ जाती है। अब रात को उन्होंने दूध दही की लस्सी इस्तेमाल की तो मुंह से खून आ गया सुबह को। तो ये जो इनको हेपेटाइटिस के इंजेक्शन भी लग चुके हैं 10 साल पहले। ठीक है, तो इनका क्या मसला है ये? हेलो, आपने अभी तक चेकअप नहीं करवाया उनका? 10 साल के बाद आपने दोबारा उनका हेपेटाइटिस की चेकअप नहीं, आप टेस्ट वगैरह नहीं करवाए आपने दोबारा उनके? हेलो जी, कॉलर है हमारे साथ मिसेज जब्बार साहबा, बात मुकम्मल नहीं हो पाई इनके साथ। बहरहाल जो मुझे समझ आई उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे दूंगा। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? सर, मैं दिलावर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। दिलावर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरी एज है 24 साल। ठीक है। और कमजोरी है बहुत ज्यादा सर, पूरा जिस्म दर्द करता रहता है अक्सर। जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा है? जी ठीक है। और शाम के बाद जो है ना कतरे भी आते हैं। ठीक है। जो आपकी नींद कैसी है? नींद पूरी होती है? नींद पूरी होती है, बहुत सख्त आ जाती है, खाना पीना भी ठीक है। ठीक है। ठीक है दिलावर, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेज जब्बार साहबा फैसलाबाद से। मिसेज जब्बार साहबा, जो आप अपने शोर के सिम्टम आपने मुझे बताए हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि इनका फिजिकल चेकअप हो। आप ऐसा कीजिए, लाहौर से फैसलाबाद दूर नहीं है, वहाँ पे तिब्बी नबी सेंटर मौजूद है लाहौर में, तो आप इन्हें एक दफ़ा इनकी अगर आपने कोई और ताज़ा रिपोर्ट्स आपके पास हैं तो वो आप साथ में ले जाइएगा। वहाँ पे हकीम याज मौजूद होते हैं तिब्बी नबी सेंटर पे, आप वहाँ पे जाकर इनका चेकअप करवाइए और उसके उनके मर्ज़ के मुताबिक जो भी उस वक्त तशख़ीस होगी सही तरह से, क्योंकि ऐसे मरीज़ को इस तरह बहुत दूर बैठे हुए कोई भी नुस्खा बता देना या करना बाज़ का ऐसा होता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप उनको तमाम रिपोर्ट्स के हमरा वहाँ आप तिब्बी नबी सेंटर लाहौर चले जाएँ और उनका चेकअप करवाइएगा। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। तिब्बी नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक या 5 तक का टाइम होगा मेरा वहाँ पे, तो आप उन्हें चेक करवा लीजिए। कॉलर थे हमारे साथ दूसरे दिलावर साहब इस्लामाबाद से। 24 साल उम्र है और कमज़ोरी है। इस उम्र में तो कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए दिलावर साहब, चूँकि ये नौजवानी की उम्र है। बहरहाल जो आपने मर्ज़ मुझे बताया उसका नुस्खा नोट करें और जब आप का वो मर्ज़ ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। नोट कीजिए, बीज बंद आपने लेना है 50 ग्राम, तुख्मे सरौली आपने लेना है 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद आप लेंगे 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, सहरी के बाद ले लें और एक जो है वो रात को सोने से कबल आप ले लिया करें। सहरी से पहले भी आप इसको ले सकते हैं 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। इससे इंशाल्लाह लंच आपको ठीक हो जाएंगे। जब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए जिरान की, तो फिर आपने इसके साथ अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर ब्लेसिंग 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम आप लेंगे दूध के साथ, तो आपकी तमाम जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी। किसी किस्म की थकन का एहसास नहीं होगा, खून की कमी पूरी होगी और इस मर्ज़ की वजह से जो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस चीज़ों की डेफिशिएंसी हो चुकी है वो ठीक होगी और आपके तमाम ऑर्गन जो हैं वो भी सही काम करेंगे और आपको थकान का एहसास नहीं होगा, खून की कमी भी पूरी होगी। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग को आपने सुबह शाम इस्तेमाल में रखना है, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज नींद के हवाले से, लेकिन चूँकि वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अजवा खजूर ब्लेसिंग के हवाले से। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हकीम साहब अजवा खजूर ब्लेसिंग किस एज में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को या बुज़ुर्ग लोगों को। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि आप इससे छोटे बच्चे से लेकर चंद माह का बच्चा जो होता है उसको भी आप दे सकते हैं और हर किस्म के मर्द ख़वातीन बुज़ुर्ग जो होते हैं जो 40 साल से ऊपर 50-60 साल की उम्र में, आप उनको 80 साल की उम्र में दे सकते हैं।
ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नौजवान बच्चियाँ और नौजवान बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई आपको नुकसान या आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचती या बीमारी, या जिस तरह आपने देखा कि आप और मसनूई किस्म के जो है वो फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो उनके इस्तेमाल के बाद आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन चूँकि ये नेचुरल सी चीज़ है इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अजवा खजूर ब्लेसिंग और इसके साथ बाकी तमाम अद्वियात मंगवाने का हिबा लाइफ की, जिसमें हनी भी है, हेपातिब है, एंजियोतिब है, तो इनके मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे मौजूद नंबर देख रहे हैं और नंबर्स पर आप कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में तिब्ब नबी सेंटर मौजूद है, अभी मैंने एड्रेस बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। तिब्ब नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर से आप ले सकते हैं। इस तरह हैदराबाद में तिब्ब नबी सेंटर मौजूद है, यूनाइटेड प्लाज़ा, बिलमुकाबिल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर हैदराबाद में, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह बेग मार्ट हैदराबाद में मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तिब्ब नबी सेंटर कराची में गुलशन जमाल में मौजूद है, अस्करी 4 के सामने, आप वहाँ से भी बलैफ तिब्ब नबी की तमाम अद्वियात ले सकते हैं। और सबसे बढ़ के आपकी आसानी के लिए जो है होम डिलीवरी, ये आपके फ़ायदे के लिए और आसानी के लिए आप इस पर कॉल करके घर बैठे आप कहीं भी हैं, चाहे आप कराची में मौजूद हैं, कराची से बाहर हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी के ऊपर है, आप फ़ोन कीजिए और आप घर बैठे मंगवा लीजिए फ्री होम डिलीवरी। और इसके साथ एक और जो आपके फ़ायदे के लिए की बात है वो ये है कि बलैफ तिब्ब नबवी ने रमज़ान मुबारक की खुशी में अपनी तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट ऑफ़र की रखी है, तो आप सब लोग इससे भी मुस्तफ़ीद हो, आप जो है इसके ऊपर आप ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अमूमन मैं जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है 2 नंबर मैं अनाउंस करता हूँ, और वो नंबर जो है वो आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में भी और वैसे भी हमेशा हमें आसानियाँ ही बांटनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाती है। तो ये नंबर इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि इस नंबर पे आप कॉल करके और अपने मर्ज़ के बारे में बताएंगे, अपनी स्टेशन करवाएंगे, तो हमारी तिब्बी टीम जो है और मैं ख़ुद इसमें मौजूद हूँगा नंबर पे, और हम आपको जो है आपके मर्ज़ के मुताबिक आपकी दवा का इंतखाब करेंगे, तजवीज़ करेंगे आपका नुस्खा, और आपको जो है वो घर बैठे वो भी फ्री होम डिलीवरी के ज़रिए मिल जाएगा। नंबर नोट कीजिए 0321 3660 200। दूसरा नंबर 0321 3660 201। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी सेशन करवा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? साइमा, लाहौर से। जी साइमा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी साइमा बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं? आप नहीं आ रही। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो आपको मेरी आवाज़ आएगी। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। PCR थोड़ा सा चेक कीजिए कि इनको आवाज़ क्यों नहीं जा रही। अब दूसरी कॉल ड्रॉप हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम? तंजीला, लाहौर से। तंजीला साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मेरे ना सोजश है मैदे में, आंतड़ियों में और जिगर पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कोई है अगर इसका इलाज तो बता दें। मेरी ना DNC हुई है 3-4, तो वो यूट्रस पे सोजश है, उस वजह से सारे मतलब अंदरूनी हिस्सों पे सोजश है। ठीक है, आप मुझे बताएंगी थोड़ा सा क्या होता है खाना खाने के बाद? आपके सीने में जलन होती है, मैदे में, या आपको गैसेस पैदा होती हैं, या लूज मोशन होते हैं, या दर्द होता है, क्या होता है? थोड़ा सा मुझे बताइए। खाना खाने के बाद भी और पहले भी ऐसा, जैसे यहाँ पे ना मतलब पेट से सारे सोजश सी और ऐसे जैसे पट्टी सी की बढ़ रही है। क्या होता है? सोजश बहुत ज्यादा महसूस होती है। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई है जी।
पहले कॉलर थी हमारे साथ। मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आप सब लोगों को ये याद दहानी करवाता हूँ और नए शामिल होने वाले प्रोग्राम में जो हर रोज़ डेली हमारे जो नाज़रीन शामिल होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, उनकी सहूलत के लिए बताता हूँ कि आप जब कॉल मिल जाए तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें और ऐसी जगह से आप थोड़ा सा बाहर आ जाया करें जहाँ पे आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे होते हैं तो मेरे लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है, क्योंकि आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी। बात का ऐसा होता है कि कई माह के बाद आपकी कॉल मिलती है और फिर आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप बात नहीं कर पाते, तो इसका ख्याल रखा करें। तंजीला साहबा, आप अपने मर्ज़ के मुतालिक मुझे सही तरह से ब्रीफ नहीं कर पाई। आप लाहौर में हैं और लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है। आप ऐसा कीजिए, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवा लीजिए। मैं आपको इसके हवाले से बता देता हूँ। तिब्बे नबी सेंटर बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर, वहाँ पे जाकर आप अपना फिज़िकल चेकअप करवाएं, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपके मैदे में भी सोजिश है, आपके पेट में भी सोजिश है, आपकी आंतों में भी, आपके जिगर में भी, आपके यूट्रस पे भी। तो इतनी सारी आपने मुझे बीमारियां बताई हैं। तो इसके लिए एक दवा मैं आपकी तजवीज़ कर देता हूँ, वो है हेपातिप। हेपातिप को आपने एक साशा सुबह नाश्ते के बाद, एक रात खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में सुबह शाम ले लिया करें। ऐसी सूरत में जब आपकी इतनी ज़्यादा सोजिश होती हैं तो फिर आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दिया करें। तेज़ गर्म मिर्च मसाले, पराठे, स्पाइसी चीज़ें, तली चीज़ें बिल्कुल नहीं लिया करें, ताकि आप जो है अमराज से महफूज रह सकें। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज नींद के हवाले से। उसके अलावा नाज़रीन एक और जो है बीटा माइलोटॉक्सिन प्रोटीन, जो नींद की कमी की वजह से होता है, जिसके बढ़ने से एक और ख़तरनाक मर्ज़ अल्जाइमर जिसे हम कहते हैं वो भी हमारे जो है वो शुरू हो जाता है। तो नींद को आप हमेशा कोशिश करें पूरा लेने की, कि नींद की कमी आपको बहुत से दिमागी अमराज में भी मुब्तला कर देती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस और नींद आने की और भी कई वजूहात हैं, जिनमें बाज़ का ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो है उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है, सीने में जलन हो रही है, कब्ज़ की शिकायत है, गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, सर में दर्द होता है, गला ख़राब होता है, या इसके अलावा कोई और बीमारी है, या गुर्दों की तकलीफ़ है, या कोई दिल की, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। तो असल सबब को देखें। उसके बाद बाज़ का ऐसा होता है डर और खौफ की वजह से भी नींद जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से भी नींद जो है वो नहीं आती। तो इन चीज़ों को भी ख्याल रखें। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास का जो खाने पीने का अंदाज़, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती। कि हम ख़ास तौर के ऊपर अपनी नींद के औकात जो हैं, उन्हें जब नींद का सही वक्त होता है तो हम उस वक्त सोते नहीं हैं, और जब नींद का वक्त गुजर चुका होता है तो हम फिर सोने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको नींद नहीं आती और आप इन तमाम अमराज का शिकार होते हैं। आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो सही नींद के औकात हैं आप उसमें नींद लें। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशआमदीद नाज़रीन। नींद अगर आप भरपूर लेते हैं तो आप दिल के अमराज से, आप ब्लड प्रेशर से और आप बहुत से दिमागी अमराज से महफूज रहते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होती या आप नहीं ले पा रहे तो फिर दिमागी अमराज, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर से बचना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि अगर आप एक दिन नींद नहीं ले पाते तो आपके दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने के चांसेस तकरीबन 10% बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको नींद लेनी है। अब इसके लिए क्या करना है, मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो आपसे नींद को दूर कर देते हैं, आपको सोने नहीं देते। दोबारा रिपीट करूँगा ताकि आप सब लोगों के जहन में आ जाए। कुछ बातें होती हैं उन्हें बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप ये देख लें कि सूरह फातिहा में भी एक है कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, बार बार तकरार होती है इसकी कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो इससे मदद चाहते हैं। इंसान चूँकि भूल जाता है और इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी ज़िंदगी में उनका बहुत ही अमल दखल होता है, वो आपको फ़ायदा भी पहुँचा सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, उनको रिपीट करता रहता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अल्कोहल, कैफिनेटेड और कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके साथ आपकी जो है चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को आम ज़ुबान में अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आपने नहीं लेना। आप अगर एक चाय का कप
शाम को 4-5 बजे भी ले लेते हैं तो वो 6 से 7 घंटे तक, 8 घंटे तक आपको सोने नहीं देगा। आपकी नींद के लिए ज़रूरी होता है कि पुरसकून ऐसी चीज़ जो कि आपके असाब को स्टिमुलेट नहीं करे, तहरीक नहीं करे, यानी मुहर्रक चीज़ें नहीं आपने लेनी तहरीक पहुंचाने वाली। आपने ऐसी चीज़ लेनी है जो कि सुकून आवर हो, उससे आपको नींद है। अगर आप चाय, कावा, कॉफ़ी कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं तो वो आपकी नींद को आपसे दूर कर देता है। ऐसे में आप क्या लेंगे? नेचुरल चीज़ों की तरफ अगर आते हैं तो सबसे पहले तो आप एक आम सा नुस्खा मैं बताने लगा जो हर घर में मौजूद है। दूध का 1 गिलास और उसमें 1 चुटकी आप हल्दी शामिल कर दें। वैसे तो हल्दी को अगर देखा जाए तो अमूमन इस्तेमाल कराया जाता है अगर खुदा न खास्ता आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई है या कोई बैरूनी चोटें भी होती हैं, लग जाती हैं, तो उस सूरत में आज से नहीं, ज़माना कदीम से दूध और हल्दी का एक बहुत ही प्यारा ये कम्बिनेशन है जिससे वो तैयार करके अतिब्बा लोग भी और बिल्कुल सादा देहाती लोग जो होते हैं उनके भी इल्म में ये बात है कि अगर हम दूध और हल्दी लेंगे तो इससे हमारी अंदरूनी चोटें भी ख़त्म होंगी और हमारी अंदरूनी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, कोई इन्फेक्शन होगी वो ख़त्म होगी। लेकिन इसके साथ नींद भी आएगी। नींद का उनको नहीं पता था, उनको सिर्फ ये पता है, लेकिन दूध और हल्दी ये आपको की नींद को भी लेके आते हैं। तो आप 1 गिलास, जिनको नींद नहीं आती, दूध में 1 चुटकी हल्दी शामिल करके आप ले लिया करें। उसके बाद दूध में एक और जो पाई जाने वाली चीज़ है वह कैल्शियम एक ख़ास मिकदार में मौजूद है। अब कैल्शियम से क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन पैदा करता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो आपको नींद लाने के लिए होता है। जब आप दूध लेते हैं तो उससे उसमें प्रोडक्शन में इजाफा होता है और आपको नींद आ जाती है। इसी तरह शहद को देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी, मेरा ख्याल जब से इंसान दुनिया में आया अल्लाह ताला ने उस वक़्त से इसको पैदा कि शहद भी साथ में पैदा किया कि ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है। शहद को कुरान करीम में कहा गया कि फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर के ऊपर ये साबित किया कि इसमें शिफा है कि आप हमेशा शहद को पानी में शामिल करके इस्तेमाल फरमाते रहे। शहद का शरबत भी आप इसको कह सकते हैं या वैसे भी शहद, सुबह नेहार मुँह और फिर आपने बाज़ का शाम के वक्त भी, असर के वक्त भी इसको इस्तेमाल किया। तो हमेशा अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी है, आप कभी बीमार नहीं हुए, किसी बड़ी बीमारी में बीमार नहीं हुए। और एक हदीस का मफ़हूम भी मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना सुबह सुबह शहद चाट ले 1 माह में 3 दिन तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो शहद में शिफाई अज्जा भी मौजूद है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शिफा रखी है। शहद को आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून और 1 कोकोनट ऑयल का टेबल स्पून, इन दोनों को मिक्स करके आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 गिलास पानी में। रात को सोने से कब आप इसको पी लिया करें। इससे ही होगा कि इससे भी आपको नींद आएगी। और ये बहुत ही आसान नुस्खा नींद लाने का, इसमें कोई तरद्दुद भी नहीं है। अमूमन शायद हर घर में मौजूद होता है, बल्कि मैं आप सब लोगों को एक यूँ समझ लीजिए कि एक बहैसियत मुआलिज के आपको कहता रहता हूँ, ताकीद करता रहता हूँ कि आप शहद को घर में रखें। और शहद भी कौन सा घर में रखें, खालिस शहद होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप बाज़ार में जो आप देख रहे हैं, मेरे पास भी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि शहद खालिस है या ना नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हिब्बा लैफ शहद को इस्तेमाल करें। हिब्बा लैफ शहद खालिस और सीडर हनी है, यानी बेरी का शहद है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना और शहर का नाम। हेलो जी हेलो हकीम साहब, आवाज़ आ रही? जी आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है, आप मुझे अपना और शहर का नाम बताइए। जी रियाज पेंडी से बात कर रहा हूँ। जी रियाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मैं जब रात को कोई चीज़ खा लेता हूँ ना, यानी कि भूख लगती है सोने के टाइम पे, तो मैं नहीं भी खाता, तो कोई मिल्क शेक वगैरह पी लिया, कोई ऐसी चीज़ पी लेता हूँ, तो सुबह यानी कि उल्टी सी आती है एकदम, फिर मुझे भाग के वॉशरूम जाना पड़ता है।
उधर यानी खून, हल्का सा खून आता है मुंह से। उल्टी आती है और उसके बाद फिर खून भी आता है। खून किस टाइप का होता है? बिल्कुल फ्रेश होता है, सुर्ख रंग का या स्याह रंग का? जी हकीम साहब, वास बहुत कम आती आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि खून की रंगत कैसी होती है, सुर्ख होती है या स्याही माइल होता है? शुक्रिया हकीम साहब, वास नहीं आ रही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? वकास अहमद मिन गोरसवात। पहले टीवी की आवाज़ बंद करें। ठीक है जी, मेहरबान। आप बताइए मुझे नाम। मेरा नाम है वकास अहमद। वकास अहमद, कहाँ से? मैं शांगला, अल्फूरी शांगला। शांगला से? जी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं वकास? मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर जो होती है, हाइपरटेंशन, जी, वो उसका मुकम्मल इलाज क्या होगा जी? ठीक है। आप अपने लिए पूछ रहे हैं या किसी और के लिए पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब है, 40 से कम उम्र है और फिर भी हाइपरटेंशन का मरीज है। ये भी इसकी वजह भी क्या है? अच्छा, इसकी वजूहत तो बहुत सी होती हैं बेटा, लेकिन अभी मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ, उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके वाले ठीक हो जाएंगे। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में इस वक्त मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब। जी जी मैं यानी कि नाक बंद रहता है हकीम साहब जी। और जब मैं इसे यानी कि साफ वगैरह करता हूँ तो ब्लीडिंग सी आ जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अपना और नाम दूसरे नंबर बताइए। पे मुझे रात को, जी हकीम साहब, रात को मैं जब खाना भूख लगती है, देर से खाता हूँ, ठीक है। तो सुबह अगर खा लेता हूँ या मिल्क शेक भी पी लेता हूँ तो सुबह मुंह से खून आ जाता है। ठीक है, खाना हल्का खाने सा से वोमिटिंग किसी और खून आ जाता है। तो आप मुझे ये बताइए। सिगरेट भी पीता हूँ। मोहतरम, मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे ये बताइए कि आपको वॉमिट सिर्फ मिल्क शेक वगैरह पीने से ही होती है या कि वैसे भी हो जाती है रोजाना? सर ये मिल्क शेक वगैरह, लिक्विड चीजें यानी कि लस्सी वगैरह, इस तरह यानी कि पी के मैं उसी टाइम सो जाता हूँ, यानी कि नींद आ जाती है, मुझे बड़ी सख्त नींद आ जाती है। नज़ला भी रहता है आपको? जी नज़ला रहता है, नाक बंद रहता है। ठीक है। दाएं तरफ से। रियाज नाम बताया आपने? जी रियाज, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? अब्दुल गफ्फार बोल रहा हूँ जंग से। अब्दुल गफ्फार साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। टीवी की आवाज़ कम करोगे? बंदी करवा दे तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि मैं आपकी आवाज़ समझ सकूं। सवाल को आप कम नहीं करवाइए, बंद करवा दीजिए। आप मेरी आवाज़ सुनिए, टीवी की आवाज़ टीवी से नहीं सुनिएगा, मुझसे। ठीक है जी, जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैदे का मसला, मैदे पे बरम होती है बहुत ज्यादा। क्या होता है जी? मैदे पे वरम होती है। मैदे पर वरम है? जी, मैदे पे वरम है और खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है। ठीक है। और पाँव की तलियों में आग लगती है, पाँव की तलियां फटती हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुंह मेरा खुश्क हो जाता है और कब्ज भी रह जाती, कब्ज भी रहती है, पेट भी फूला हुआ है। ठीक और है। बाएं की एडी में दर्द होता है जी। जब मैं चारपाई से नीचे पाँव निकालता हूँ 2-3 घंटे अगर चारपाई पे बैठा रहता हूँ ना, जी जी। और जब मैं पाँव नीचे उतारता हूँ तो बाएं पाँव की एडी में दर्द होता है। ठीक है। कमजोरी, नींद बहुत कम आती है। अगर पाँव की तलियों में आग लगती है, सर्दी तो नींद नहीं आती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, रोजा भी नहीं रखा जाता। ठीक है मोहतरम, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ रियाज साहब रावलपिंडी से। नाक बंद रहता है, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी इनको रहती होगी, और रात के वक्त आप जब खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद
आप दूध वाली कोई भी चीज़ ले लेते हैं, शेक में या केले का शेक ले लें, मैंगो का लें या और भी कोई ले, तो लाजमी सी बात है आपको वॉमिट तो होगी कि आपका निज़ाम हज़म पहले ही ख़राब है। रात की बजाय आप सुबह सहरी में ताज़ा फलों का रस या शेक का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अब आपने रात को अगर चावल खाएं या बिरयानी खा ली, पुलाव खा लिया और उसके ऊपर आपने दूध पी लिया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका रात अच्छी गुजरेगी और आपको सुबह वॉमिट नहीं होगी। खाने की हमेशा बेतदाली की वजह से आप लोग जानते बूझते समझते हुए भी जो है वो बेतदाली करते हैं, गलत जो है रवश इख्तियार करते हैं और फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार भी होते हैं। यानी आप अपने आप को खुद ख़रीदते हैं बीमारियाँ, गलतियां खुद करते हैं करके और फिर बीमार होते हैं और फिर जो है, तो ऐसे में कभी भी आपको नहीं रात को लेना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप ले भी रहे हैं तो फिर आप सोते क्यों हैं? आपको नहीं सोना चाहिए। आपको कम से कम 1 घंटे तक, आधे घंटे तक रात का खाना खाने के बाद वॉक लेनी चाहिए। वॉक लेके फिर आप आगे कोई भी आप लेना चाहिए, और वो भी आप दूध से बनी हुई चीज़ ना कोई भी लें, क्योंकि उससे आपको हो सकता है एलर्जी भी हो। तो आप कोई और फल का रस इस्तेमाल कर लिया करें, इसको नहीं करें। और सुबह शाम आप इससे आप पर रस बंद करके आप कोई भी ये शेक लेते हैं उसको बंद करके हेपातिप का इस्तेमाल करें। हेपातिप का 1 साशा आपने सुबह नाश्ते के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद आपने लेना है, तब जाके आप ठीक होंगे। और खाने में के फ़ौरन बाद बिल्कुल नहीं सोइएगा आप। अगर आप सोएंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। नाक बंद रहता है आपका नज़ले की वजह से, और ऊपर से आप लस्सी भी ले रहे हैं, आप दूध की बनी चीज़ें भी ले रहे हैं, आप ठंडा पानी भी पी रहे होंगे, आप ठंडे ठंडे मशरूबात भी ले रहे होंगे, तो आप कैसे ठीक होंगे मेरे भाई? आप समझदार आदमी हैं माशाल्लाह। आपके जो है आप छोटे तो नहीं है कि आपको जो है चीज़ें बताई जाएँ। आप खुद ख्याल रखें अपनी सेहत का, इन चीज़ों का। जितना ज़्यादा आप बसियारखोरी करेंगे उतने ही अमराज में आप शिकार होंगे। मुसलमान कभी बसियारखोर नहीं होता, इस बात को जहन में रख लीजिएगा। मैं आपको मदीना का एक वाक़या बता दूं। मदीना मुनव्वरा में एक किसी बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक तबीब को भेजा। उनका नाम हारिस बिन किल्दा था। वो एक अरसा तक वहाँ पे रहे, उनके पास कोई मरीज़ नहीं गया। एक दिन वो तंग आके खुद हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कि हजूर, मैं आपकी और आपके साहब की खिदमत के लिए यहाँ पे भेजा गया हूँ, आया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतना वक्त हो गया, कोई मरीज़ ही नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया, आपने फरमाया तुम्हारे पास नहीं आएगा मरीज़ इसलिए कि ये लोग जो है जब शदीद भूख लगती है तो खाना खाते हैं, और अभी भूख बाकी होती है तो हाथ खाने से हाथ खींच लेते हैं। तो मेरे भाई, बीमारियां तो हम खुद ले रहे हैं। बेवक्त हम खाना खाते हैं और फिर ऐसा खाना खाते हैं कि जिसको हज़म करना हमारे पास की बात ही नहीं है। अपने खाने की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने औकात तब्दील करें, सही वक्त पे खाना लें, कम खाना खाएं। और खाने का बेहतरीन तरीका जो हमें सुन्नत नबवी से मिला है वो ये है कि अपने मैदे के 3 हिस्से करें। 1 हिस्सा ग़िज़ा के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए और 1 हिस्सा सांस के लिए। तमाम नाज़रीन के लिए ये नुस्खा है, कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैदा एक हौज़ की मानद है हमारे जिस्म में, और इसके साथ रगें जुड़ी हुई हैं जो कि पूरे जिस्म की तरफ जाती हैं। अगर मैदा आपका दुरुस्त होगा तो वो तंदुरुस्ती लेकर जाएंगी, और अगर आपका मैदा ख़राब होगा तो वो बीमारी लेकर जाएंगी। तो इसलिए जो लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, अपनी ग़िज़ा में इतदाल रखते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब, वो भी मैदे के हवाले से ही हैं। अब्दुल गफ़ार साहब, हेपातिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपातिप का 1 साशा आपने सुबह नाश्ते के बाद और 1 साशा आप रात को खाना खाने के बाद लेंगे। इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, गुल नीलोफर ले लेंगे आप तकरीबन 5 ग्राम, और 5 ग्राम गुल नीलोफर लेके उसमें आपने आधा चाय का चम्मच मको दाने का और आधा चाय का चम्मच तुख्मे कासनी का भिगो देना। तीनों को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान के उसके में आप हेपातिप का साशा शामिल करेंगे और इसको आप लेंगे। इसी तरह फिर आप रात खाना खाने के बाद भी इसको लेंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपके पाँव की जलन और उसके साथ साथ आपके पेट का फूलना या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कब्ज़ के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए, सना मक्की ले लें। सना मक्की तिब्बे नबवी की बहुत ही प्यारी दवा है। सना मक्की का 1 चाय का चम्मच आप ले लीजिए, उसको आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना कम से कम 1 घंटे तक। उसके बाद आप उसको पकाएं, जब वो आधा रह जाए उसको छान लीजिए पानी को, और उसमें 2 चम्मच आपने बलाक शहद के शामिल करने हैं और रोज़ाना रात को सोते वक्त ले लिया करें। आपके मैदे के तमाम अमराज इंशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। पाँव की जलन, जिगर की खराबी, मैदे की खराबी, कब्ज़ और गैस, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से चाहूँगा कि मैं आपको नुस्खा लिखवा दूँ, आप नुस्खा नोट कीजिए। नुस्खा रमज़ान और नींद में कमी। अज्जा: खशखाश 4 ग्राम,
काहू के बीज 4 ग्राम, मग्स कद्दू 4 ग्राम, पानी 120 मिलीलीटर। तमाम अज्जा पीसकर पानी में शामिल करें और शक्कर से मीठा करके दिन में 2 मरतबा पी लें। चारों बीज आप लेंगे, आप 1 गिलास या आधे गिलास पानी में इसको थोड़ी देर तक भिगो के रखें। उसके बाद ये नरम हो जाएंगे तो आप इनको घोट लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आपने उस पानी को छान लेना, फ़िल्टर कर लें। वैसे भी आप पी सकते हैं, छानने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। लेकिन खशखाश का ये होता है कि उसमें थोड़े से ज़र्रात होते हैं मिट्टी के, उसको आप पहले पीसने से पहले आप अच्छी तरह खुले पानी में आप उसको धो लेंगे। धोने के बाद फिर आप उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों में डाल के, तो आपको, वरना फिर आप बग़ैर धोए उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप जब उसको पिएंगे तो आपको ऐसे महसूस हो जैसे आप मिट्टी भी या रेत की तरह के आपके ज़रात जो आपके मुंह में जा रहे हैं। दूसरा नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नुस्खा रमज़ान और नींद में कमी। रोगन कद्दू 60 ml, रोगन बनफशा 60 ml, दोनों तेल मिलाकर रात को सोने से कबल सर और पाँव की मालिश करें। सर और पाँव की मालिश आप कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले लेके आपका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आप मसाज करेंगे, उसके बाद दोनों कनपट्टियों पे मसाज करेंगे, फिर आप पाँव के तलवे पे मसाज करेंगे, दोनों पाँव के तलवों में। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पुरसकून नींद आएगी। लेकिन नींद आने के लिए जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जिन उन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, जो एहतियात बताई है वो आपने एहतियात इस्तेमाल करनी है, तो इससे इंशाल्लाह आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नाज़रीन, हिबा लाइफ तिब नबवी के अद्वियात के बारे में अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, जिनमें एक एंजियो तिब है, उसके बाद हनी है और अजवा खजूर ब्लेसिंग है। ये वो तीनों प्रोडक्ट हैं जो हिबा लाइफ तिब नबवी की बहुत ही मुफीद अद्वियात है, जो कि जिनसे लोगों को सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो है वो शिफा याब हो रहे हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात के ऊपर रमज़ान ऑफ़र मौजूद है, आप उस डिस्काउंट से भी फ़ायदा उठाइए और इससे अद्वियात से भी जो इनके शिफाई अज्जा उनसे भी मुस्तफ़ीद हों। इस तरह लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से भी ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। हैदराबाद में बेग मार्ट मौजूद पे हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, आप वहाँ से भी ख़रीद कर सकते हैं। तो आप इसको लीजिए, इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, केला भी एक नींद लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फल है। तो केले में चूँकि कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, तो केला आप लें। और एक और तरीका भी है कि केले को के ऊपर आप दालचीनी का पाउडर ले लें, थोड़ा सा दालचीनी को बारीक करके पाउडर उसके ऊपर छिड़क के, तो आप इसको भी इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपको नींद आएगी। 2 फ़ायदे होंगे। दालचीनी जो है, एक तो ये कि आपके मुंह को खुशबूदार बनाती है, आपके मैदे और जिगर को ठीक करती है, हज़म के फेल को ठीक करती है, तो इससे आपको किसी किस्म की बदहज़मी भी नहीं होगी। और केले में, चूँकि केले में भी पोटेशियम मौजूद है, तो ये भी जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसको पैदा करता है और इससे आपको नींद आती है। मैंने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नींद के हवाले से मालूमात दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे इन बातों से। चूँकि आज के प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।